नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। मेरे पीछे आप जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, ये सबूत है कि भारत ने बिना गोली चलाए चीन को लद्दाख में LAC से पीछे कर दिया है। ये तस्वीरें पेंगोंग झील के दक्षिण की तरफ चुशुल फ्रंट की हैं और पिछले कई महीने से यहां भारत और चीन के टैंक आमने सामने तैनात थे। पेंगोंग के उत्तरी फ्रंट से भी चीन की सेना पीछे हट रही है, यानी वो इलाका जिसे अलग अलग फिंगर्स के नाम से जाना जाता है। फिंगर्स के आसपास करंट सिचुएशन दिखाने के लिए हमने ये रिपोर्ट अब तैयार की है, जिससे आप लद्दाख की LAC को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। चुशुल में LAC के पास तैनात चीन के टैंक पीछे हट रहे हैं। इस जगह भारत की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को देखते हुए चीन बहुत प्रेशर में था। चाइनीज आर्मी का टैंक यू टर्न ले रहा है। LAC पर जिनपिंग का गुरूर चूर चूर हो रहा है। LAC से ये बहुत खास तस्वीरें हैं। चाइनीज आर्मी वापस अपने बैरक में लौट रही है। इस समझौते की डिटेल समझने से पहले इसके मेन पॉइंट देख लीजिए। दोनों देशों के बीच 282 दिन का वक्त लगा, लेकिन चीन को LAC पर आखिरकार पीछे हटना पड़ा। भारत की पोस्ट वही है जहां थी और चीन को अपने तंबू से लेकर तोप तक कई किलोमीटर पीछे खिसकना होगा। भारत और चीन के बीच समझौता पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे को लेकर हुआ है और इस इलाके को समझने के लिए आपको पेंगोंग लेक की फिंगर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी भारत और चीन के बीच इसी मुद्दे पर बात हुई है। यह है पेंगोंग झील का पूरा नक्शा। पहले आप इसमें फिंगर्स देख लीजिए, फिंगर 1 से फिंगर 8 तक। ये झील में उत्तरी किनारे पर बने पहाड़ हैं। पेंगोंग झील पर यही लोकेशन भारत और चीन के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह रही है। यहाँ से जो LAC गुजरती है, भारत के मुताबिक लाइन फिंगर 8 पर है। चीन का दावा है कि लाइन फिंगर 4 पर है और मई 2020 में वो यहाँ तक अपनी सेना ले आया था। दोनों देश अब इसी टकराव को खत्म करने पर राजी हो गए हैं। पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व से पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। रक्षा मंत्री ने जो बताया, अब आपको इसे तफसील से बताते हैं, क्योंकि फिंगर्स की एक्चुअल लोकेशन और वहां किसका कब्जा कहां तक था, अभी कहां तक है और आगे किस जगह तक रहेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। चीन अपनी फौज फिंगर 4 से फिंगर 8 तक ले जाने को तैयार हो गया है। चीन ने पिछले 10 महीनों में फिंगर 4 तक जो भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, चीन वो भी हटाएगा। वहीं भारत अपनी सेना फिंगर 3 के पास एक पोस्ट पर रखेगा। इस पोस्ट को धन सिंह थापा पोस्ट कहा जाता है और यहाँ ITBP तैनात रहती है। पेंगोंग के उत्तरी किनारे को लेकर रक्षा मंत्री ने क्या कहा, डिसएंगेजमेंट का तरीका अब उनसे सुनिए। पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। लेकिन अभी फाइनल कुछ भी नहीं है, क्योंकि चीन भरोसे लायक नहीं है। ये बात सरकार भी जानती है और सेना भी। अगले 48 से 72 घंटे बहुत अहम हैं। भारत इस बात की तस्दीक करेगा कि चीन कितना पीछे हटा है। चीन की एक्चुअल पोजीशन को समझने के साथ उसकी नेक्स्ट लोकेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मई 2020 में जब से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, दोनों देशों ने एक दूसरे की पेट्रोलिंग पार्टी को रोक दिया था। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर अब तक भारत की सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, वहीं चीन की सेना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करती थी और ये 8 किलोमीटर का इलाका है। फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6
और फिंगर 8। इस दायरे में न भारत ने पहले कभी कोई कंस्ट्रक्शन किया था न चीन ने, लेकिन मई 2020 के बाद इस इलाके में चीन ने कब्जा कर लिया। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। लद्दाख में एलएसी पर मोर्चे बहुत हैं। चुशूल से लेकर डेमचौक और पेंगोंग से लेकर डेप्सांग। आपको भारत और चीन के बीच हुई बात बहुत बारीकी से समझाएंगे, क्योंकि एलएसी बहुत ही उलझी हुई लाइन है। इसे लेकर भारत और चीन दोनों का रुख अलग अलग है। इसीलिए किस फ्रंट को लेकर भारत और चीन के बीच बर्फ गली है, किस लाइन तक पीछे हटने की तैयारी है, सेनाओं को पीछे ले जाने का मैकेनिज्म क्या है, कौन कहां तक पेट्रोलिंग करेगा, कहां कहां पेच अब भी फंसा है, इसे और तफसील से समझना जरूरी है। हालांकि अभी चीन पेंगोंग के उत्तरी छोर पर अपने तंबू, तोप और तमाम मिलिट्री सिस्टम को फिंगर 8 के पीछे ले जाएगा, ये बात तय है। वैसे हालात सामान्य होने के बाद भी दोनों ही देश अपनी पेट्रोलिंग शुरू नहीं करेंगे। आगे दोबारा ऐसे हालात पैदा न हो, इसके लिए दोनों देशों के बीच अभी और बातचीत होगी। अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। चीन पर प्रेशर की एक और बड़ी वजह चुशूल के इलाके में कैलाश रेंज है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि भारत की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। यहाँ से भारत चीन की तमाम लोकेशन को बहुत साफ तरीके से देख सकता है, चीन की मूवमेंट पर नजर रख सकता है। चीन इसी को लेकर परेशान रहा है। ये जगह पेंगोंग के दक्षिण किनारे की तरफ है। यहां से कैलाश रेंज 350 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में तिब्बत की मानसरोवर झील तक जाती है। चुशूल सेक्टर में भारतीय सेना सभी बड़ी चोटियों पर बैठी हुई है। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गोरंग हिल, मगर हिल के साथ रेजांगला और रेचिनला का इलाका भी है। ये सभी इस वक्त पूरी तरह भारत के कंट्रोल में है। ये सभी चोटियां करीब 40 किलोमीटर के दायरे में हैं और सभी सामरिक रूप से अहम इलाके हैं। चीन भारत की पोजीशन से इतना परेशान रहा है कि सितंबर 2020 में उसकी फौज यहां फर से लेकर भारत की पोजीशन के करीब तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ये तस्वीरें देखिए जिसमें चीन के सैनिक फर से लिए हुए हैं। पूरे 28 चाइनीज सैनिक, सबके हाथ में एक एक डंडा था जिसमें फरसा लगा हुआ था और सभी के पास राइफल भी थी। लेकिन भारतीय फौज और चाइनीज आर्मी के बीच सिर्फ 200 से 300 मीटर का फासला है और जिस ऊंचाई पर भारत है वहां चीन के लिए आना आसान नहीं है। इन हाइट्स पर भारत की मौजूदगी से चीन इसलिए बेचैन रहा है क्योंकि यहां से तिब्बत में चीन का हाईवे नंबर 219 ज्यादा दूर नहीं है। चुशूल में एलएसी के पूर्व में 100 किलोमीटर की दूरी से शिजियांग तिब्बत हाईवे गुजर रहा है। यह हाईवे तिब्बत में चीन की सेना की लाइफलाइन माना जाता है। चुशूल में भारतीय सेना के मजबूत डिफेंस को चीन इस हाईवे के लिए खतरा मानता है। भारतीय सेना के लिए इस 100 किलोमीटर का फासला तय करने में वक्त नहीं लगेगा। ये काम आसान नहीं है, लेकिन चीन को ऐसा खतरा सताता रहा है। हालांकि गतिरोध शुरू होने के बाद से भारत और चीन के बीच एलएसी पर गोली तो नहीं चली, लेकिन जान गई है और दोनों तरफ सैनिकों की मौत हुई है।
1962 के बाद से भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा तनाव अगर खत्म हो रहा है तो समझिए बहुत बड़ी जंग के चांस खत्म हो गए हैं। 5 मई 2020 को लद्दाख की एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। 16 जून को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच मारपीट हुई। भारत के एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए और चीन के भी बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद लग रहा था कि भारत और चीन के बीच कभी भी जंग हो सकती है। दोनों तरफ टेंशन बहुत ज्यादा हाई रही। चीन लगातार तिब्बत में वॉर एक्सरसाइज करता रहा। हर दूसरे हफ्ते तिब्बत में अलग अलग फायरिंग रेंज से चीन की सेना नया वीडियो जारी करती रही। चीन अपने टैंक भी एलएसी पर लाया और बड़ी बड़ी तोप भी तैनात की गई। स्पेशल फोर्स को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया, लेकिन भारत ने संयम बनाए रखा। दो 282 दिनों तक एलएसी पर चीन को टेस्ट किया गया। 6800 घंटों तक चीन को एलएसी पर रोके रखा। 40 हफ्तों तक एलएसी पर कम्युनिकेशन लाइन काफी हॉट रही। भारत के फाइटर जेट भी लगातार लद्दाख के आसमान की हिफाजत करते रहे। सुखोई से लेकर मिग-29 तक और मिराज 2000 से लेकर राफेल तक एलएसी की निगहबानी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। चुशूल से लेकर डेमचौक और डेप्सोंग के मैदान तक T-90 और T-72 टैंक तैनात कर दिए गए। बोफोर से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी डिप्लॉय की गई। भारत की स्पेशल फोर्स ने भी बताया कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारत क्यों एक मजबूत पावर माना जाता है। लेकिन एक बेहतर मिलिट्री डिप्लोमेसी के बाद चीन अब समझौता करके एलएसी से वापस लौटने को राजी हो गया है। एलएसी पर चीन को इससे पहले कभी नहीं परखा गया है। दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिक तैनात रहे। भारत और चीन के बीच युद्ध का खतरा कई बार नजर आया। इसे ही लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 9 बार बातचीत हुई। चीन को सख्ती से समझाया गया और भारत पीछे नहीं हटा। आज भी भारत का बेस वही है जहां वो थे। एक और मोर्चा जहां सेना बहुत ज्यादा अलर्ट है वो है उत्तर पूर्वी लद्दाख में डेप्सोंग का इलाका। डेप्सोंग में एलएसी पर चीन की सेना मौजूद है और यहां से उसकी नजर भारत के दौलत बेग ओल्दी बेस पर है। डेप्सोंग के उत्तर में चीन पाकिस्तान के कंट्रोल वाला कराकोरम पास भी है। यहां से एक्साई चीन से गुजर रहे चीन का हाईवे नंबर 219 भी करीब है। डेप्सोंग इस वक्त बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसे लेकर भी भारत का रुख क्लियर है कि चीन को अप्रैल स्टेटस पर लौटना पड़ेगा। दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। भारत की लीडरशिप जानती है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। चीन पर यकीन करने के लिए उस पर बराबर निगाह रखना जरूरी है। चीन धोखा देता आया है और इस बार भी दे सकता है। इसीलिए चाइना की नई पोजीशन पर पूरी नजर रखी जाएगी और इसी के मुताबिक भारतीय सेना अपना अगला कदम तय करेगी। सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई की खबर। डिटेल थोड़ी ही देर बाद।